नमस्कार साथियों। मैं आपको सेकेंडरी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी महान कृपा की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आपका इतना प्यार मिला कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब मेरा फर्ज बनता है, मेरा भी उत्तरदायित्व है आपके प्रति कि मैं आपको जो भी ज्ञान मेरे अंदर है, जो भी नॉलेज है मेरे अंदर, उसको मैं आपको दूं और उससे आप काफ़ी कुछ सीख करके जीवन में एक मुकाम हासिल करें, एक तरक्की हासिल करें, जिससे मेरे को भी सुनने के बाद खुशी हो और आप तो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ खुश रहें। तो आइए साथियों, आज बहुत ज़रूरी नॉलेज जो बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, जो बहुत अच्छी नॉलेज है उसकी बात आज हम करेंगे। द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। बायर जब हमें ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने से पहले वो कौन सी 5-6 खूबियां हैं जो फैक्ट्री के अंदर चेक करना चाहता है और 100% परफेक्ट चाहता है कि ये पॉलिसीज पूरी तरह से चल रही है कि नहीं और पूरी तरह से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, इसकी बातें हम करेंगे। तो आइए साथियों, वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको जानना जरूरी है कि बायर बिफोर द ऑर्डरिंग क्या क्या फैक्ट्री में चेक करता है। पहली बात तो चेक करता है एनिमल वेलफेयर पॉलिसी। पहली बार क्या चेक करता है? एनिमल वेलफेयर पॉलिसी। दूसरा देखता है एथिकल सोर्सिंग पॉलिसीज। इथिकल सोर्सिंग पॉलिसीज, एंटी करप्शन पॉलिसीज, एंटी करप्शन पॉलिसीज, ह्यूमन राइट पॉलिसीज, चिल्ड्रन लेबर एंड यंग पॉलिसीज, इन्वायरमेंट पॉलिसीज। मैंने आपको अभी बताया, फिर से सुना देता हूं। एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज, इथिकल सोर्सिंग पॉलिसीज, एंटी करप्शन पॉलिसीज, ह्यूमन राइट पॉलिसीज, चाइल्ड लेबर एंड यंग वर्कर पॉलिसीज एंड। तो आइए साथियों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनिमल पॉलिसीज क्या है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी एनिमल वेलफेयर कोऑपरेटिव वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पशु की क्रूरता का निवारण अधिनियम का देखरेख करता है। यानी हमारे जो पशु हैं, एनिमल हैं, ये एक तरह से हमारे सपोर्टिंग है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे रहन सहन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे साथियों, हमें ईश्वर ने बनाया तो अपना ही रूप देने की कोशिश करी। अपना ही रूप दे करके ईश्वर कितना खुश होता होगा कि मैंने इंसान को अपने ही जैसा बनाया। जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, जैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि। वैसे ही उसने सोचा कि हमने रूप तो दे दिया, क्या हमें और भी कुछ देना चाहिए? तो उसने बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर बनाए कि इंसान इनके साथ खेलेगा, इनको प्यार करेगा और इनके साथ रहकर एक अजीब सी, एक अलौकिक आनंद का अनुभव करेगा। जैसे डॉग है, गाय है, भैंस है, सूअर है, अपना ऊंट है, हाथी है, चूहा है, बिल्ली है। कितने सारे बढ़िया जानवर हमें दिए। कुछ तो हम पालते हैं और कुछ नहीं भी पालते हैं, लेकिन ये सारे अच्छे हैं। शेर है, बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, भालू है, गिरगिट है, छिपकली है, तोता है, मैना है, कौवा है। इतने सारे जानवर
इतनी सारे जानवर्स को इसलिए दिया कि मनुष्य उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके, उन्हें प्यार दे सके और उनका अनदेखा प्यार ले सके। तो हमें इन्हीं पशुओं को, इन्हीं जानवर्स को, इन्हीं बर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जो अच्छे हों, जो इनके हित में हों। इसी को बोलते हैं एनिमल वेलफेयर पॉलिसी। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एनिमल वेलफेयर पॉलिसी क्या है। यानी पशुओं के खान पान, पशुओं की सुरक्षा, पशुओं के मेडिकल, पशुओं के रख रखाव की देखभाल पूरी तरह से नियमानुसार करने को ही एनिमल वेलफेयर पॉलिसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा बायर बोलता है कि मुझे एथिकल सोर्सिंग पॉलिसी चाहिए। एथिकल सोर्सिंग पॉलिसी क्या है साथियों? पहले तो इसके बारे में जानना जरूरी है। यानी नैतिक रूप से स्रोत का मतलब है कि किसी व्यवसाय की आपूर्ति, किसी व्यवसाय यानी किसी संस्था की रिक्वायरमेंट को हम उस श्रृंखला से, उस ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त करें या लें जो पूरी तरह से लीगल हो, सिस्टमाइज हो। यानी गवर्नमेंट के पॉलिसीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके काम करती हो। उनसे हम प्रोडक्ट लें और उन्हीं से हम रॉ मटेरियल परचेस करें। दीज कॉल्ड एथिकल सोर्सिंग पॉलिसीज। कैसा लगा साथियों? हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बायर बोलता है एंटी करप्शन पॉलिसीज। यह नीति उन सिद्धांतों या नियमों का निर्धारण करती है जिन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से दूर रखना जरूरी है। इसलिए हम एंटी करप्शन पॉलिसी का उपयोग बड़ी ईमानदारी से करना जरूरी है। यानी भ्रष्ट लोगों के साथ, यानी दुराचारी लोगों के साथ हमें कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। ह्यूमन राइट्स पॉलिसी। ह्यूमन यानी हम लोग, राइट्स माने उनकी जो जरूरी आवश्यकताएं हैं। पॉलिसीज का मतलब तो आप जान ही गए हैं। ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज यानी जो मानव के हित में है, जो उसका अधिकार है, वह पूरी तरह से परिपूर्ण होना जरूरी है। यानी ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज का 100% योगदान मानव के विकास में बेहद जरूरी है। यदि हम लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ह्यूमन राइट्स क्या हैं उसको जानना और उसका पालन करना बेहद जरूरी है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। चाइल्ड लेबर एंड यंग लेबर पॉलिसीज। चाइल्ड लेबर यानी हम छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बिल्कुल गलत बात। यानी 18 वर्ष से छोटे बच्चों को काम कराना कानूनी जुर्म है। एबव 18 ईयर उन बच्चों से हम काम करा सकते हैं जो 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हों। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चों से काम कराना कानूनी जुर्म है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। हमें उस संस्था से अपना रॉ मटेरियल लेना चाहिए, हमें उस संस्था से अपना हाथ मिलाना चाहिए, हमें उस संस्था से काम करना चाहिए जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज का पूरी तरह से ध्यान रखती है। यानी आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, वर्करों को कोई दिक्कत न हो, काम करने वालों को उचित पानी की व्यवस्था, उचित सेफ्टी की व्यवस्था, उचित रख रखाव की व्यवस्था, उचित वातावरण की व्यवस्था सारी दुरुस्त हो।
हमें यानी बायर को उसी वेंडर से, उसी पर्सन से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज का 100% ध्यान रखते हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज यानी स्वच्छता, यानी खुशनुमा माहौल, यानी काम करने के लायक माहौल, यानी वो माहौल जो वर्करों को भाए और उन्हें काम करने में ढेर सारी खुशियां मिले, मदद मिले, ऐसा होता है हमारा इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। मैं आशा करता हूं साथियों कि आज की बातों से आपको गहरा फर्क पड़ा होगा और आप इसे सीख कर काफी कुछ लाइफ में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिसको बायर ऑर्डरिंग से पहले कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करना महत्वपूर्ण समझता है। पहला, एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज। सेकंड, एथिकल सोर्सिंग पॉलिसीज। थर्ड, एंटी करप्शन पॉलिसीज। चौथा, ह्यूमन राइट पॉलिसीज। पांचवा, चाइल्ड लेबर एंड यंग वर्कर पॉलिसीज। और छठा, लास्ट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। मैंने आपको सभी पॉलिसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जानकारी दी है। आशा करता हूं एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार ना आए, हमें सीखने की जरूरत है। क्या आप सोचते हैं मैं इतना सारा ज्ञान इकट्ठा ले लिया? नहीं नहीं, मैंने भी मेहनत करी, मैंने भी सीखने की चाह थी हमारे अंदर, सीखने की कोशिश करी, बहुतों से सीखा, हमेशा सीखने की इच्छा रखता हूं। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूं, आप एक खेत ले लीजिए, अगर आप उसमें जुताई गुड़ाई करके अगर कुछ अन्न नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें घास, अनचाही घास पैदा हो जाएगी। जिसका बीज आप नहीं डालेंगे वो भी पैदा हो जाएगी। यानी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ पॉजिटिव अपने अंदर नहीं डालते हैं या डालने की कोशिश नहीं करते हैं तो डेफिनेटली निगेटिविटी अपना घर बना लेगी हमारे अंदर। और निगेटिव इंसान मरा हुआ इंसान होता है, मरे के समान होता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमेशा पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और पॉजिटिव बनाइए आसपास के लोगों को। पॉजिटिव इंसान ही जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरता है जो दुनिया उसे याद करने के लिए मजबूर होती है। मैं समझता हूं कि मेरी बातों को ग्रहण करके आपको काफी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ऊंचाइयों का मौका मिलेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं हर वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने 26 साल के अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत से प्राप्त किए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं सिखाने में समर्थ हूं तो आप इस सीखने में समर्थ बनिए। गुड नाइट दोस्त, बाय बाय।